हितांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र में सियासी संकट दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी के समर्थन से अपनी सरकार बना चुके हैं एकनाथ शिंदे। जी हां, शिवसेना दो गुटों में बटी हुई है। एक तरफ है उद्धव ठाकरे का गुट और दूसरी ही तरफ है एकनाथ शिंदे का गुट। 29 जून की रात लाइव आकर उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया था कि वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं और ठीक दूसरे ही दिन 30 जून के दिन एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की। वहीं एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर कई अहम फैसले लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे का गुट दिन पर दिन कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट में 16 विधायकों की अयोग्यता के मामले में सुनवाई जारी है। 27 सितंबर को फैसला सुना दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि अब चुनाव चिन्ह पर फैसला चुनाव आयोग ही सुनाएगा। ऐसे में यहाँ पर देखा जाए तो एनसीपी और कांग्रेस के बीच भी रार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल शिवसेना के बाद अब बारी आती हुई नजर आ रही है एनसीपी और कांग्रेस की। ऐसे में आपको बता दें कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन को बचाए रखने के लिए एनसीपी प्रमुख शरद पवार जहां एक तरफ कई बड़े अहम फैसले ले रहे हैं, बैठकें करते हुए नजर आ रहे हैं, टंकी की चोट पर ऐलान कर रहे हैं कि यदि पूरा ही विपक्ष एकजुट हो जाता है तो बीजेपी को लोकसभा चुनाव में हराया जा सकता है। लेकिन इसी बीच बीजेपी ने बेहद बड़ा झटका दे दिया है एनसीपी को। दरअसल आपको बता दें कि अब यहाँ पर एनसीपी के कई नेता हैं जो शिंदे गुट में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं बीजेपी में अब बेहद बड़ी खबर सामने आ चुकी है यहाँ पर एक महिला नेत्री को लेकर। जी हाँ, जानकारी के लिए आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में सियासत अब और भी तेज हो चुकी है। साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इन चुनाव के लिए जिस तरीके से एमवीए तैयारी में जुटी हुई है, तो वहीं नगर निगम और स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर भी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राज्य में बारामती पर फोकस किया है और बारामती गढ़ कहा जाता है शरद पवार का। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है बीजेपी पार्टी। ऐसे में देखा जाए तो अब यहाँ पर एक महिला नेता ने बीजेपी की कमान संभालने के लिए ऐलान कर दिया है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के लिए बेहद बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सतारा जिला महिला आघाड़ी की पूर्व जिला निरीक्षक डॉक्टर अर्चना पाटिल ने बीजेपी का झंडा उठाया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले की मौजूदगी में उन्होंने अब मुंबई में पार्टी कार्यालय में प्रवेश किया है। इतना ही नहीं, उस दौरान उन्होंने अपनी बात रखी। कहा है डॉक्टर पाटिल ने कि बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है। बीजेपी ने ओबीसी को न्याय दिया है। महाविकास आघाड़ी सरकार ने ओबीसी के लिए आरक्षण खत्म कर दिया, लेकिन जैसे ही बीजेपी सत्ता में आई, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की बदौलत ओबीसी को आरक्षण मिल गया है। आपको बता दें, डॉक्टर अर्चना पाटिल इंदिरापुर तालुका की लासुरने गाँव की रहने वाली है। इंदिरापुर तालुका में लसुरना का परिवार एक महान परिवार माना जाता है और यहाँ पर अर्चना पाटिल अब मैदान में उतर आई हैं। आपको बता दें कि अर्चना पाटिल ने बारामती लोकसभा क्षेत्र के बारामती, इंदापुर, दौड़, पुरंदर, भौर जैसे कई गांव का दौरा किया है और 2 साल पहले ही एनसीपी के दिग्गज नेता और विपक्ष के नेता अजीत पवार की मौजूदगी में वह एनसीपी में शामिल हुई थी और उस वक्त अजीत पवार ने सीधे तौर पर डॉक्टर सतारा जिला निरीक्षक नियुक्त किया था। अर्चना पाटिल को नियुक्त किया गया था, लेकिन अब वह बीजेपी की तरफ रुख कर चुकी है। ऐसे में देखा जाए तो एनसीपी के लिए ये किसी झटके से कम नहीं माना जा सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार अब शरद पवार क्या कुछ अहम फैसले लेते हैं। फिलहाल देखा जाए शरद पवार बैठकें करते हुए नजर आ रहे हैं अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ और इस बैठक के क्या परिणाम निकलेंगे ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।